आप रोज घंटों तक एक ऐसी चीज कर रहे हो जो लिटरली आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रही है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। जब भी हम बुरा या ड्रेन फील करते हैं, हम स्ट्रेस या अपने काम को ब्लेम करते हैं, राइट? लेकिन असली दुश्मन वो चीज़ है जो शायद आप अभी इसी वक्त कर रहे हैं। हम आपको इसके पीछे की साइंस बताएंगे और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको सिंपल चैलेंजेस देंगे ताकि आप अपनी खुशी वापस पा सकें। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्या आपका दिमाग कभी धुंधला या फॉगी फील करता है? मतलब कि आप बिना वजह थक रहे हैं? क्या आपको एक अजीब-सी बेचैनी महसूस होती है? या फिर आपको वजह भी नहीं पता उस चीज़ की कि ऐसा हो क्यों रहा है भई? या शाम को जब आपका शरीर थक चुका होता है, आपका दिमाग मैराथन दौड़ रहा है और नींद नहीं आती, ऐसा सब कुछ होता है? आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक आपको जेलसी होती है, ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हर 5 सेकंड में फ़ोन चेक करने की जो आदत है, आप उसे रोक नहीं पाते। ये फीलिंग्स रैंडम नहीं है, ये सब कुछ सिम्पटम्स हैं। एक ऐसी आदत के सिम्पटम्स जिसे हम इतना ज़्यादा करते हैं कि अब हमें लगता है कि ये एक चॉइस है। सीडीसी, जो एक बहुत बड़ी डेटा ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके डेटा के अनुसार यूएस के आधे टीनेजर्स रोज 4 घंटे या उससे ज़्यादा सिर्फ फन के लिए स्क्रीन्स पर बैठते हैं। ये स्कूल के काम के अलावा है और एडल्ट्स भी उनके साथ ही हैं। एवरेज 7 घंटे रोज एक स्क्रीन को घूरते रहते हैं। ये पहली चीज़ है जो हम सुबह उठकर देखते हैं और आखिरी चीज़ जो हम सोने से पहले देखते हैं। हम खुद से झूठ बोलते हैं, मैं बस रिलैक्स कर रहा हूँ, या मैं दोस्तों से कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर ये रिलैक्स करना आपको और भी थका रहा हो? क्या हो अगर कनेक्शन आपको पहले से भी ज़्यादा अकेला महसूस करा रहा हो? और क्या हो अगर इन्फॉर्म्ड रहना असल में एक बड़ा एंजाइटी फ्लड है जो आपके दिमाग को 24/7 हाई अलर्ट पर रखता है? ये कोई अंदाज़ा नहीं है। साइंटिस्ट उन लोगों के दिमाग के अंदर देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं और उन्हें विजिबल चेंजेस मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम आपके दिमाग के एक्चुअल स्ट्रक्चर में बदलाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे बदलाव जो आजकल हर तरफ बढ़ती मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो आपके दिमाग को रीवायर कर रही है, और हम इसे एक नाम देंगे। आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने वाली नंबर 1 आदत है ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम। ये सिर्फ टिकटॉक नहीं है, ये सिर्फ वीडियो गेम्स नहीं है, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स भी नहीं है। ये सब कुछ मिलाकर ये वो अनंत बिना सोचे समझे घंटे हैं जो हम इन चमकती हुई रेक्टेंगल्स को घूरने में बिता देते हैं। हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि इनके बिना लाइफ कैसी होती है। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। ये आपको ये दिखाने के लिए है कि कब इसके साथ आपका रिश्ता जो है वो टॉक्सिक हो गया है। स्क्रीन टाइम और खराब मेंटल हेल्थ के बीच का लिंक कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसके सबूत हैरान कर देने वाले हैं। बच्चों के दिमाग पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडी, ABCD स्टडी, ने एक डराने वाली चीज़ ढूंढी है। जो बच्चे दिन में 7 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर बैठते हैं, उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने के लिए होता है, कि तेज़ी से पतला होने का एक संकेत दिखाता है। और ये और भी अजीब हो जाता है, स्टडी ने ये भी पाया कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के उन हिस्सों में बदलाव से जुड़ा है जो मेमोरी और आपके इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं। एडल्ट्स के लिए दूसरी स्टडीज़ हैं, वही चीज़ें दिखती हैं जैसे इसे ग्रे मैटर की कमी से जोड़ती हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो आपको मेमोरी और अपने
इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है, उसको कमज़ोर कर रही हैं। इसका असर सिर्फ फिज़िकल नहीं है, केमिकल भी है। हाल ही का सीडीसी डेटा चौंकाने वाला है। जो टीनेजर्स दिन में 4 घंटे या उससे ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं, उनमें एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन महसूस करने की संभावना दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। ये हम बात कर रहे हैं 27% हाई स्क्रीन यूज़ करने वाले टीन्स जो कि एंशियस फ़ील कर रहे हैं, जबकि लो स्क्रीन यूज़ करने वाले में सिर्फ 12% है। डिप्रेशन के लिए ये 26% हाई यूज़ के लिए और 10% लो यूज़ के लिए है। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा। तो आपके दिमाग के अंदर आखिर हो क्या रहा है? पहला, डोपामाइन की प्रॉब्लम। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर ऑटो प्ले वीडियो आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है। ये एक रिवॉर्ड है, लेकिन समय के साथ आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस करने के लिए इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ लाइक अ शुगर, राइट? एक बार शुरू किया, देन यू कीप ऑन मंचिंग। आस्क दोज़ हू हैव अ स्वीट टूथ, राइट? ये आदत की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ना, इसे नॉर्मल रियल लाइफ चीज़ों को एंजॉय करना नामुमकिन हो जाता है, जो आपको इंस्टेंट हिट कभी नहीं देती। दूसरा, ये आपकी नींद बर्बाद कर देता है। आपकी स्क्रीन से निकलती हुई ब्लू लाइट आपके दिमाग को कहती है, जाग जाओ। ये मेलाटोनिन को रोक देती है। वो हार्मोन जो आपको बताता है कि सोने का टाइम हो गया है। होता है ना, ऑल ऑफ सडन नींद आने लगती है, ये क्या है? ये है मेलाटोनिन, हमारे शरीर में एक हार्मोन है। सोने से पहले फ़ोन यूज़ करने का मतलब है कि आप सो नहीं पाते, और खराब नींद एंजाइटी और डिप्रेशन को लाख गुना बढ़ा देती है। तो आप इतने एंशियस हैं कि सो नहीं पाते, और फिर आप इतने थके हुए हैं कि एंजाइटी से डील नहीं कर पाते। ये एक बुरा सपना है जो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, ख़त्म होता ही नहीं है। आखिर में क्या होता है? मेंटल ओवरलोड। आपका दिमाग हज़ारों ऐप्स, नोटिफिकेशंस और एंडलेस स्क्रॉलिंग के बीच स्विच करने के लिए नहीं बना था। ये डिजिटल मल्टीटास्किंग आपका अटेंशन स्पैन तोड़ देता है, और आपकी एक चीज़ पर फोकस करने की जो क्षमता है, उसे धीरे 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 ख़त्म करता जाता है। आप लगातार डिस्ट्रैक्शन की स्टेट में रहते हैं, जिससे क्या होता है? मेंटल थकान होती है। आप 70 चीज़ें देखोगे, कभी इधर कभी उधर, हर जगह आपका दिमाग जा रहा है, तो आप कहीं फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यू विल बी वेरी डिस्ट्रैक्टेड, और आपका दिमाग कभी आराम कर ही नहीं पाता। अब वो इतना सोचेगा, इतनी प्रोसेसिंग करेगा, देन यू विल फील टायर्ड। मैं थक गया हूँ यार, क्या करूँ? तो अच्छी खबर ये है कि आप अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल कर सकते हैं, और हम ये 4 सिंपल चैलेंजेस के साथ करेंगे। ये जंगल में जाकर बसने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है, राइट? सबसे पहला है, क्रिएट स्क्रीन फ्री ज़ोन्स। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने घर में 2 जगह को पूरी तरह से स्क्रीन फ्री बनाइए। डिनर टेबल कुड बी परफेक्ट, और आपका बेडरूम, राइट? आप अपने वर्क स्पेस पे बैठे हो, आप सोफे पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं और हो, इट्स ओके, यूज़ योर फ़ोन। बट जब डिनर टेबल पे बैठूँगा या जब बेडरूम में होऊँगा, तब मैं फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा, कोई फ़ोन नहीं। बिना स्क्रीन के खाना खाने से आप असल में दूसरे इंसानों से बात करते हैं, और अपने फ़ोन को बेडरूम के बाहर रखने से आपकी नींद के लिए सबसे बड़ा एक ये लाइफ हैक है। एक सस्ता सा अलार्म क्लॉक खरीदिए और अपना फ़ोन लिविंग रूम में चार्ज कीजिए। ये इतना सिंपल है। दूसरा, शेड्यूल योर स्क्रीन टाइम। नोटिफिकेशंस को अपनी लाइफ चलाने देने के बजाय आप अपनी लाइफ चलाइए, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट ब्लॉक कर दो। हर फ़ोन में, चाहे आप आईफ़ोन यूज़र हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हो, हर फ़ोन के अंदर एक स्क्रीन टाइम को शेड्यूल करने का पर ऐप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, वो ओवरऑल मेरे फ़ोन में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चले, राइट? आप ये कॉन्फ़िगर कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका जो दिमाग है, वो पूरे दिन हाई अलर्ट पे नहीं रहेगा, ठीक है? आप
एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ सकते, राइट? तो उसको धीरे, 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 धीरे स्क्वीज़ कीजिए, राइट? अपना स्क्रीन टाइम को शेड्यूल कीजिए। तीसरा, रिप्लेस माइंडलेस स्क्रॉलिंग विद अ रियल हॉबी, राइट? अब यही एग्ज़ाम्पल ले लो, आप इस वीडियो पे पहुँच गए, ठीक है? कहीं से घूमते-फिरते, और इस वीडियो पे पहुँच के एटलीस्ट अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, तो आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा दैट यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ। आप खुद की हेल्प करना चाहते हो, राइट? यही टाइम जो आपने पिछले 10 मिनट दिए मुझे, अगर यही टाइम आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते, तो आपको पता भी नहीं लगता ये टाइम कब निकल गया, और आपको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन शायद होता ही नहीं, राइट? तो जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है, क्या होगा वो देख के? जो आपके दिमाग सोच ही नहीं रहा कोई ऐसी चीज़, और आपने वो रील आई और यू आर कीप ऑन वॉचिंग इट, राइट? कुछ खिलौने हैं उसके ऊपर ट्रक चल रहा है, राइट? क्या आपका दिमाग ये सोच रहा था, राइट? तो ये सारी चीज़ें स्टॉप करो और कहीं रियल हॉबी करो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, कुछ स्किल डेवलप करो। दैट विल इम्प्रूव मल्टीफोल्ड योर पर्सनैलिटी, राइट? और आखिर में यूज़ द 20-20-20 रूल। अब ये क्या होता है? अगर आपको काम के लिए स्क्रीन यूज़ करना पड़ता है, मान लो देखो भाई, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का काम हो सकता है कि भाई फ़ोन पे बहुत हैवी हैं हम, संदीप, कुछ नहीं कर सकते, वी नीड टू लुक एट द फ़ोन, मीटिंग्स होती हैं, कॉल है, स्क्रीन शेयर होती है, तो क्या करें? तो भैया चैलेंज सिंपल है, हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखो। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, फॉर 20 सेकंड्स, look at something which is at least 20 feet away from where you are standing, sitting, or whatever you are doing. ये आपकी आंखों को बर्बाद होने से बचाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप देख क्या रहे हैं। उन लोगों को अनफॉलो करें जो आपको बुरा फील कराते हैं। अपनी फीड को इंस्पायरिंग बनाइए। देखिए, स्क्रीन का आदी होना ना आपकी गलती नहीं है। ये आज के टाइम में जिंदा रहने की एक चुनौती है। लेकिन आप बेबस नहीं हैं। ये समझकर कि इससे आपके दिमाग पर क्या असर हो रहा है, ये छोटे-छोटे कदम उठाकर आप जीत सकते हैं। अपने जो माइंड का एक पीसफुल मोड है ना, उसको आप वापस अचीव कर सकते हैं। आप बेहतर सो सकते हैं, आप फिर से फ़ोकस कर सकते हैं, और आप सच में ज़्यादा खुश भी महसूस कर सकते हैं। सब कुछ एक फ़ैसले से शुरू होता है, फ़ोन नीचे रखो और अपनी लाइफ़ जियो, राइट? एकदम से कुछ बंद नहीं होगा। डोंट डोंट थिंक कि संदीप आज हमने बोला, सोचा, हमें अच्छा लगा, सो वी ट्राई टू फॉलो इट, एंड टुमारो यू फील कि नहीं, नहीं ये तो नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस, राइट? प्लीज़ फॉलो इट, राइट? मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा, ऑनेस्टली बोलना, राइट? कि आप दिन में कितने घंटे अपनी स्क्रीन पर बिताते हैं? और आपको नहीं पता तो अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम होता है, वहाँ जाके देखो, लिखो, राइट? यहाँ कोई जजमेंट नहीं है। राइट? और जब आप देखोगे ना दूसरे लोगों को मैसेज करते हुए, यू विल रियलाइज दैट वी ऑल आर फॉलिंग इनटू द सेम डेटा व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, राइट? तो अगर आप इनमें से कोई एक चैलेंज ट्राई करने वाले हैं ना, राइट, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, राइट? और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, राइट? आपकी लाइफ को लिटरली अपग्रेड कर अगर आपको करना है ना, देन प्लीज़ फॉलो माय चैनल, एंड आई बेट यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में आती हैं, बट आप कभी सोच नहीं पाते उनके बारे में। आई विल टॉक अबाउट दोज़, राइट? Until then, take care. Bye bye.